हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फाइट सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलें। तो चलिए आज बिना टाइम को चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका ऑप्शन है भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? इसका ऑप्शन झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर झारखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका ऑप्शन है सिराजुद्दौला, जाफर, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिराजुद्दौला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? इसका ऑप्शन है रामायण, भागवत गीता, कुरान शरीफ, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भागवत गीता। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी कब बनाया गया था? इसका ऑप्शन है 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1858 में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1858 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, समुद्री जल हल्का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुद्री जल नमकीन होता है जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर समुद्री जल नमकीन होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 2 फरवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी, 9 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 फरवरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन है असम, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? जो हिमाचल प्रदेश का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? इसका ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत और पाकिस्तान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका ऑप्शन है कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सहारा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सहारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इसका ऑप्शन है टिटीकाका, विक्टोरिया, बेकाल, मृत सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेकाल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेकाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है मंगल, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंगल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होता है? इसका ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री,
भारत का मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका ऑप्शन 1910 में, 1912 में, 1922 में, 1927 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1912 में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1912 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंध्र प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? इसका ऑप्शन है संतूर, शहनाई, तबला, सितारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शहनाई जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर शहनाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? इसका ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नई दिल्ली जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका ऑप्शन है मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हर्यक वंश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर्यक वंश। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जी इसका प्रैक्टिस करते रहें।